नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म राष्ट्र डिफेंस एकेडमी में। और मैं मृगांक भारद्वाज आज आपको सॉल्व करवाऊंगा ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। हाँ, एनडीए, सीडीएस, एफकेट कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, इंग्लिश के पेपर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है। हमेशा इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टूडेंट्स में ये टॉपिक PQRS के नाम से फेमस है। तो आइए समझते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जब भी आप कोई सेंटेंस या क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके डायरेक्शंस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस द पार्ट्स ऑफ विच हैव बीन जम्बल्ड। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए रहेंगे जो अलग अलग तरीके से उनको लिखा गया है, तो वो जम्बल्ड हैं, ठीक है। उनको आपको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। These parts have been labeled PQRS और ये जो जम्बल्ड सेंटेंसेज हैं इनको PQRS नाम से मेंशन किया है। Given below each sentence are 4 sequences namely A, B, C and D और ये जो सेक्शन है इनको फिर A, B, C, D ऑप्शन में अरेंज कर रखा है। You are required to rearrange the jumbled parts of the sentence and mark your response accordingly। हमें जो प्रॉपर सीक्वेंस है जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है वो हमको चूज करके लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फार्म वर्कर्स। फार्म वर्कर्स आप किसको बोलेंगे? खेत में काम करने वाले लोगों को। तो जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, स्पेंड करते हैं, बिताते हैं ज़्यादातर अपना समय कहाँ पे? आउटडोर्स। आउटडोर्स का मतलब आप बोल सकते हैं फील्ड्स में बिताते हैं, यानी कि खेत में। तो देखिए सेंटेंस को किस तरीके से अरेंज करना है। फार्म वर्कर्स, खेत के मजदूर, इनके ऊपर बात हो रही है, तो ये आपके सेंटेंस का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें ये कॉम्बिनेशन बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्पेंड आपका वर्ब हो गया, तो ये तो कॉम्बिनेशन बनेगा ही बनेगा P और Q का। देखिए P और Q का कॉम्बिनेशन कहाँ है? A और C में, तो B और D पिक्चर से बाहर चले गए हैं। तो फार्म वर्कर्स स्पेंड करते हैं मोस्ट ऑफ देयर टाइम। ये देयर किसके लिए आया है? पजेसिव एडजेक्टिव, सब्जेक्ट फार्म वर्कर्स के लिए आया है, तो PQS, ठीक है। और लास्ट में आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट आउटडोर्स जुड़ेगा, यानी कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? PQS और R। तो देख लीजिए ये कहाँ पे आपको दिया हुआ है? A ऑप्शन में। तो A ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर कि फार्म वर्कर्स यानी कि जो किसान हैं वो ज़्यादातर अपना समय कहाँ पे बिताते हैं? खेतों में बिताते हैं, ठीक है। काफ़ी आसान था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ही शफल्ड द पेपर्स इन ए ड्रॉर टुगेदर। उसने पेपर्स को शफल किया। शफल का मतलब होता है आगे पीछे करना, ठीक है, ड्रॉर में। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट कौन आएगा? ही, तो P से शुरुआत होगी, तो D पिक्चर से बाहर चला गया। ही ने क्या किया? वर्ब आएगी। ही ने शफल किया किसको? पेपर्स को। तो P और Q का कॉम्बिनेशन तो बनेगा ही बनेगा, यानी C भी पिक्चर से बाहर। अब A और B में से देखिए, तो ही शफल्ड द पेपर्स, और पेपर्स को कैसे शफल किया है उसने? टुगेदर। और प्रेपोजिशन के बाद में क्या जुड़ता है? ऑब्जेक्ट। ये स्केलेटन है कि नहीं सेंटेंस का? तो यहाँ पे ही शफल्ड द पेपर्स टुगेदर इन ए ड्रॉर, दैट मीन्स A ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हैं? विल दिस सोप श्रिंक वुलन क्लोथ्स। सेंटेंस का मीनिंग कुछ इस तरीके से है कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ये जो साबुन है ये ऊनी कपड़ों को, श्रिंक का मतलब होता है सिकोड़ना, सिकोड़ देगी। तो डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं? दिस सोप, ठीक है। भाई इंट्रोगेटिव पार्ट है तो डू यू थिंक, यहां से इंट्रोगेशन शुरू हुआ तो P से शुरुआत होगी, और किसकी बात हो रही है? सोप की। तो डू यू थिंक दिस सोप विल, तो P, R, Q और S ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो आप देख लीजिए कहाँ पे, यानी कि B ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वी एडवाइज द हाईजैकर्स टू सरेंडर टू द पुलिस देमसेल्व्स। अब देखिए सेंटेंस का मीनिंग कुछ इस तरीके से है कि हमने सलाह दी। हाईजैकर वो होते हैं जो प्लेन के अंदर यात्रियों को बंदी बना लेते हैं, उनको हाईजैकर्स बोलते हैं। तो हमने सलाह दी हाईजैकर्स को कि वो सरेंडर कर दें, और सरेंडर किसको करेंगे? अपने आप को, और किसको कर देंगे? पुलिस को। तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें,
तो पी क्यू ये वर्ब पार्ट इसी में कनेक्टेड था सब्जेक्ट के साथ, तो वी एडवाइज द हाईजैकर्स टू सरेंडर देमसेल्व्स टू द पुलिस, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। तो पी क्यू एस आर कहां पे नजर आ रहा है? सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आगे चलिए। स्पोर्ट्स कार्स अपील टू सम मोटरिस्ट्स ओनली विद नॉइजी एग्जॉस्ट्स। नॉइजी एग्जॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो बहुत ही धुआं आवाज निकालती हैं, इस तरीके की गाड़ियां। तो स्पोर्ट्स कार सब्जेक्ट है, फिर वर्ब आएगा अपील, तो पी और क्यू का कॉम्बिनेशन तो है ही। तो स्पोर्ट्स कार्स अपील टू सम मोटरिस्ट ओनली विद नॉइजी एग्जॉस्ट। तो स्पोर्ट्स कार कौन सी? जिनमें आवाज आती है, तो स्पोर्ट्स कार विद नॉइजी एग्जॉस्ट, ठीक है। तो यहां पे पी के बाद क्यू नहीं, पी के बाद एस ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो स्पोर्ट्स कार्स विद नॉइजी एग्जॉस्ट अपील टू सम मोटरिस्ट ओनली, कि ऐसी स्पोर्ट्स गाड़ियां जो काफी आवाज करती हैं, अपील करती हैं मतलब अट्रैक्ट करती हैं कुछ मोटरिस्ट को ही केवल। तो पी एस क्यू आर का कॉम्बिनेशन आप चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आगे देखिए। ही ऑलमोस्ट प्लान्ड द एंटायर स्ट्रेटेजी ऑफ ऑपरेशन सिंगल हैंडेड। सेंटेंस का मीनिंग कुछ इस तरीके से है कि उसने अकेले दम पे पूरा ऑपरेशन प्लान कर लिया, ठीक है। तो ही, फिर वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो ही ऑलमोस्ट प्लान्ड द एंटायर स्ट्रेटेजी ऑफ ऑपरेशन सिंगल हैंडेडली ऑलमोस्ट। तो यहां पे ही के बाद में सब्जेक्टिव पार्ट में पहले वर्ब ले लेते हैं, तो ही प्लान्ड द एंटायर स्ट्रेटेजी ऑफ ऑपरेशन ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको अटैच करेंगे। तो पी आर क्यू एस का कॉम्बिनेशन यानी कि बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आगे चलिए। शी हैज मोर इंटेलिजेंस देन वी सस्पेक्टेड हर टू पजेस, कि उसमें ज्यादा बुद्धिमत्ता थी जितना हमने उस पर सोचा था या हमारा जैसा अनुमान था, उससे उसमें ज्यादा इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता थी। अब देखिए, मोर और देन का कॉम्बिनेशन बनता ही है, आपको पता है। कंपैरिजन जब करते हैं तो मोर एक कंपैरेटिव डिग्री है एंड कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन। तो शी हैज मोर इंटेलिजेंस देन वी सस्पेक्टेड हर टू पजेस, तो सी हैज यानी पी क्यू आर एस, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा यहाँ पे, तो सीधा ही यानी कि डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आगे देखिए। दे शुड इम्प्लांट इन द माइंड्स ऑफ यंग चिल्ड्रन साउंड प्रिंसिपल्स। सेंटेंस का मीनिंग ये है कि उन्हें नौजवान बच्चों के दिमाग में अच्छे सिद्धांत डालने चाहिए या सिखाने चाहिए। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का कॉम्बिनेशन तो है ही, तो शुड मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा। तो दे शुड इम्प्लांट यानी पी के बाद में क्यू, और क्या इम्प्लांट करना चाहिए? साउंड प्रिंसिपल्स, अच्छे विचार। कहाँ इम्प्लांट करने चाहिए? यंग चिल्ड्रंस के माइंड में। तो पी क्यू एस आर, दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन एंड देयरफॉर बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। When I was a student, I learned swimming at the age of 15 of class 10th in a government school. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किस तरीके से इस सेंटेंस को हम लोग यूज करेंगे। सेंटेंस का मीनिंग देख लीजिए कि जब मैं एक विद्यार्थी था, मैंने स्विमिंग सीखी क्लास 10th का गवर्नमेंट स्कूल में। तो देखिए, कहानी की शुरुआत सब्जेक्ट के साथ होगी, तो क्यू से शुरू करेंगे, और क्यू से अगर शुरू करेंगे तो ए और बी पिक्चर से बाहर। आई लर्न स्विमिंग एट द एज ऑफ 15, कि मैंने स्विमिंग सीखी जब मैं 15 वर्ष का था, और 15 वर्ष की उम्र में वो क्या रहा? विद्यार्थी। तो क्यू और पी का कॉम्बिनेशन, दैट्स वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्यू, पी और फिर आर और फिर एस। सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा। आई लर्न स्विमिंग एट द एज ऑफ 15, मैंने तैराकी सीखी 15 वर्ष की उम्र में। When I was a student, जब मैं एक विद्यार्थी था, ऑफ क्लास 10th कक्षा 10वीं का, और किसमें? गवर्नमेंट स्कूल में। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व PQRS। और अगर आप इसी तरीके से सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।